नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर शुरू किया हुआ है और इसकी हम 3 वीडियो पहले ही डाल चुके हैं। अगर आप दोस्तों को हमारे सभी यानी कि जो हम करवा रहे हैं वो अच्छे से समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पिछली वीडियो जो हमने पिछला पार्ट किया था टाइम एंड वर्क का उसी से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है? पी किसी काम के 1/4 भाग को 10 दिनों में, क्यू उसी काम के 2/5 भाग को 140 दिनों में, आर उसी काम के 1/3 भाग को 13 दिनों में और एस उसी काम के 1/6 भाग को 7 दिनों में करता है। तो सबसे पहले काम को कौन खत्म करेगा? आपको इस क्वेश्चन में जस्ट क्या निकालना है? ये निकालना है कि सबसे पहले कौन काम खत्म करेगा, यानी कि सबसे कम दिन या सबसे कम दिन में काम कौन खत्म। पी कि काम के 1/4 भाग को कितने दिनों में करता है? 10 दिन में। तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। पूरे काम को कितने दिन में करेगा? यानी कि 4 में से एक काम 10 दिन में करता है। 4 में से 4 काम कितने दिनों में करेगा? 40 दिनों में। जो एक काम है वो 10 दिन में करता है, 4 काम 40 दिन, यानी पूरा टोटल काम कितना है? 4 है। यानी कि पी है, जो पी है हमारे पास वो काम को 40 दिनों में खत्म करेगा। यहाँ पर लिखते जाते हैं। उसके बाद इसने क्या दिया है, और जो क्यू है उसी काम के 2/5 भाग को 140 दिनों में खत्म करता है। तो और अगर P 5 में से 2 काम 140 दिनों में करता है तो 5 में से 5 काम कितने दिनों में करेगा? देखो, 2 काम करता है 140 दिनों में, एक काम करेगा 70 दिन में, 5 काम कितने दिन में करेगा? 350 दिन में। बहुत ज्यादा, लगभग एक साल। यानी कि जो Q है हमारे पास वो कितने दिनों में काम को खत्म करेगा? 350 दिन। देखो, 2 काम को अगर 140 दिन में कर रहा है तो 5 काम को कितने दिन में करेगा? 350 दिन में। उसके बाद और काम के 1/3 भाग को कितने दिनों में करता है? 13 दिनों में। 3 में से एक काम 13 दिन में करता है तो 3 में से 3 काम कितने दिन में, यानी कि पूरा का पूरा काम कितने दिन में करेगा? एक काम 13 दिन में, 3 काम 39 दिन में। कितने दिन में? यानी कि जो हमारा एस है वो पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा? 39 डेज। और उसके बाद हमारा क्या बचता है? आर। आर को भी देख, एस बचता है हमारा, एस बचता है, एस बचता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? आर आएगा। आर है यहाँ पर, क्योंकि आर ही हमारा कितने दिन में काम खत्म करता है? 39 डेज। उसके बाद एस किसी काम के उसी काम के 1/6 भाग को 7 दिनों में पूरा करता है। 6 में से एक काम 7 दिन में करता है। टोटल काम कितना करना है? 6। और पूरे के पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 42। देखो, एक काम को 7 दिन में करता है, 6 काम को कितने दिन में करेगा? 42। यानी कि जो हमारे पास एस है वो कितने दिन में काम को खत्म करेगा? 42 डेज। हमसे क्या पूछा है? तो सबसे पहले कौन खत्म काम करेगा, यानी कि सबसे कम समय में काम को कौन खत्म करेगा? देख लेते हैं। 42, 40, 350 और 39, इनमें से सबसे कम काम में आर, यानी कि आर एक ऐसा पर्सन है जो सबसे कम टाइम में अपने काम को क्या कर लेगा? खत्म कर लेगा। उसके बाद आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जस्ट आपको ये फाइंड करना था कौन कितने दिनों में काम को खत्म कर लेगा। उसके बाद आज हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है, अभी देखते हैं। ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में काम को खत्म कर देता है। काम को खत्म कर
देता है। और भी इतने ही घंटे काम कर कर काम करके काम को 8 दिनों में खत्म करता है। काम को 8 दिनों में खत्म करता है। तो ए बी साथ मिलकर काम करें, साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करें, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? तो काम कितने दिन में खत्म होगा? इसने हमसे क्या कहा है? ए किसी काम को प्रतिदिन 7 घंटे करता है और उसको 6 दिन में खत्म कर लेता है। बी इतने ही घंटों में काम को करता है, इतने ही घंटे काम करता है और उसको हमको 8 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो ए बी एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। सोल्यूशन देखो, ए एक दिन में कितना काम करता है? 7। एक दिन में 7 घंटे 6 दिन, 7 घंटे काम करते हैं एक दिन में और 6 दिन तक करता है। देखो इसमें 7 घंटे 6 दिन, इतने ही घंटे 8 दिन 8 घंटे। या तो आप करो सभी को दिनों में कन्वर्ट कर लो, या आप ऐसा करो सभी को घंटों में कन्वर्ट कर लो। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपका होगा सभी को घंटों में कन्वर्ट कर सकते हो। एक दिन में 7 घंटे काम करता है तो 6 दिन में कितने घंटे काम करेगा? यानी कि 42, 24 आवर्स, 42 आवर्स। देखो एक दिन में 7 और 6 दिन में कम, यानी कि 42 घंटों में एक काम को पूरा कर लेता है। और बी कितने घंटों में काम को पूरा करता है? इतने ही घंटे, मतलब 7 ही घंटे में 7 घंटे काम करता है और 8 दिनों में खत्म करता है। 7 घंटे काम करता है 8 दिनों में खत्म करते कि 7 56 घंटे। ए 42 घंटों में काम को खत्म करता है और बी 56 घंटों में। अब मैंने आपसे क्या कहा था? आपको काम ऐसा मानना है कि भाई इससे भी वो आसानी से कट जाए, इससे भी आसानी से कट जाए। इसका मतलब क्या? ऐसे छोटा नंबर मानना है, यानी कि इसका एलसीएम ले लो आप 42 और 56 का। 42 और 56 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये क्या आएगा? 7 6 8, यहाँ पर 2, फिर 3, फिर 4 और उसके बाद 3 1 4, उसके बाद 4 1 1। ठीक है, यानी कि 7 दूनी 14, 14 3 42 और 42 चौके 168, 42 चौके, यानी कि इसका एलसीएम क्या आएगा? 168। उसके बाद 42 घंटों में 168 काम करता है। 42 घंटों में 168 काम करता है। एक घंटे में कितना काम करेगा? 4। 56 घंटों में इतना काम करता है तो एक घंटे में कितना काम करेगा? 3। 56 घंटों में इतना काम करता है, एक घंटे में 3 काम। अभी देखो ए एक घंटे में 4 काम करता है, बी एक घंटे में 3 काम करता है। टोटल ए प्लस बी एक घंटे में कितना काम कर लेंगे? 7 काम। 4 और 3 7। और वो एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं? यहाँ पर इसने कहा हुआ है वो एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8। एक घंटे में 7, एक दिन में 1 और 8, तो जो 8 घंटे में कितना? 56। यानी कि वो एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं और एक घंटे में 7 काम करते हैं, यानी कि 56। यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो? 56 56। उनको टोटल काम कितना करना है? 168। टोटल काम 168 है और एक दिन में 56 काम कर रहे हैं। तो हमारा आंसर इससे अगर हम इससे काटते हैं तो आएगा 3। यानी कि ए और बी एक साथ मिलकर 3 घंटों में
यानी वो 3 दिन में, सॉरी 3 दिन में क्या कर लेंगे, अपने काम को खत्म कर लेंगे। ठीक है, अपने काम को खत्म कर लेंगे। हमने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चन को घंटों में कन्वर्ट किया 42 और 56, फिर इसका एलसीएम लिया, यानी कि ये हमारे पास क्या आता है, वर्क, ये हमारे पास क्या आता है, कैपेसिटी। ये मैंने आपको बेसिक जो हमारी फर्स्ट और सेकंड और जो पिछली वीडियो है सभी में ऐसे बताया हुआ है, ये कैसे आता है, ये कैसे आता है और ये कैसे आता है। तो अगर किसी भाई ने जो हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी हमने एलसीएम लिया था, किसी दोस्त को एलसीएम भी फाइंड नहीं करना आता है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, 42 एलसीएम लेकर 1 घंटे में 7 काम करते हैं और रोज 8 घंटे काम करते हैं, 56, यानी कि एक दिन में 56 काम करते हैं और उनको 168 काम करना है। तो कितने दिन में, 3 दिन में अपने काम को क्या कर लेंगे, खत्म। तो महाराज का थर्ड सम देखते हैं क्या है। अगर किसी दोस्त को कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर हम अपनी हर एक वीडियो में आपको बताते हैं। हमारा नंबर क्या है, 7357043744। ये हमारा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जल्द से जल्द आपका जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको क्या करवाया जाएगा, सोल्व करवाया जाएगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। जो हमारा नेक्स्ट सम है उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। हमारा आज का थर्ड सम, ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में काम को खत्म करता है, जबकि बी 6 घंटे और बी 6 घंटे काम करके काम को 10 दिनों में पूरा करता है। कितने दिन में, 10 दिन में। यदि ए बी एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो काम कितने दिन में खत्म करेंगे, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। क्या देना है इसका जवाब आपको, कमेंट में। इसको जब आप कमेंट में दोगे और जिस दोस्त का सही आंसर आएगा उसका नाम वहां यहाँ पर आपको लिया जाएगा, यानी कि ताकि और बच्चों को भी हौसला मोटिवेट हो कि हम भी क्वेश्चन सोल्व करें। तो आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको सोल्व करके आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ए तथा बी काम को करूं, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 40 दिनों में करता है। ठीक है, उसके बाद यदि दोनों साथ मिलकर काम 5 दिन काम करें तो काम का कितना भाग बचा रह जाएगा, कितना भाग बचा रह जाएगा, तो काम का कितना भाग बचा रह जाएगा। तो ये देखते हैं, इसमें वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें क्या क्या है, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 40 दिनों में करता है। अब आप इसके बाद आपको काम मानना है, काम ऐसा मानना है कि भाई इन दोनों से इजीली से कट जाए। क्या मानते हैं, 40 ऐसा 40 ऐसा छोटा नंबर है, दोनों से आसानी से कट जाता है। यानी कि 20 दिन में 40 काम करता है तो एक दिन में एक काम, 40 दिन में 40 काम करता है एक दिन में, यहाँ पर 20 दिन में 40 काम, एक दिन में 2 काम, भी 40 दिन में 40 काम, एक दिन में एक काम। टोटल कुल मिलाकर ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर देते हैं, 3 काम। एक दिन में 3 काम कर देते हैं। इसने क्या पूछा है, यदि दोनों मिलकर 5 दिन काम करें। ठीक है, बात यहां तक देखिए क्वेश्चन को, दोनों एक दिन में 3 काम, 5 दिन तक कितना काम कर लेंगे, 3 पंजे 15, यानी कि 5 दिन में
15 काम कर लेंगे, ठीक है। तो काम का कितना भाग बचा रह जाएगा? काम कितना हुआ है? 15। देखो काम कितना हुआ है? 15। किस में से? 40 में से। इतना काम हो चुका है। काम बचा कितना है? 25/40। देखो 25 काम, टोटल 40 काम था, 25 काम हुआ नहीं है, यानी कि 25/40 काम, 40 में से 25 काम ऐसा है जो नहीं हुआ है। 15 काम तो ए बी ने कर दिया है, 40 में से 25 काम नहीं हुआ है। अगर हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं तो काट सकते हैं, हम काटेंगे तो क्या आएगा? 5/8, यानी कि 8 में से 5 काम नहीं हुआ है, 5/8 काम नहीं हुआ है। ये बहुत इजी था हमारा। नेक्स्ट सम देखते हैं अभी क्या है। अगर किसी भी दोस्त को हम बार बार करिए तो देखो, आप सिर्फ मेंटली हेल्दी हो, उसके बाद जिम्मेदारी हमारी है कि भी हम आपको कंसेप्ट क्लियर करवाएं। हम पूरे अर्थमेटिक में आपसे प्रॉमिस करते हैं एक भी फॉर्मूला आपसे नहीं लिखवाएंगे, ना आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने को कहेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, जो यहाँ पर हो रहा है उसके रेगुलर क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। आज का हमारा 5th सम, और यहाँ बिल्कुल कड़ी से कड़ी मिलाकर छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक समझा रहे हैं। ऐसा नहीं है कभी कुछ छूट रहा है कभी कुछ। देखो आप देख रहे होंगे पिछली हमारी 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी कोई ऐसा नहीं है कि भी पहले आसान करवाया बाद में मुश्किल, या बाद में शुरू में मुश्किल बाद में आसान। नहीं, बिल्कुल आसान से चीज लेकर मुश्किल होती जा रही है, कोई ऐसा काम नहीं है। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना बिल्कुल टेंशन फ्री होकर यहाँ पर ध्यान देना और उसको क्या करना है, समझना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुल राशि से ए को 21 दिन व बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है, की मजदूरी दी जा सकती है, दी जा सकती है। तो दोनों को उसी राशि में से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है? कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है? इसने हमसे क्या पूछा है? ए कुछ राशि है, हमको नहीं पता वो राशि क्या है। उस राशि में से ए को लगातार 21 दिन व बी को लगातार 28 दिन की राशि दी जा सकती है। यानी कि हमारे पास मान लो 10,000 रुपए हैं, उस 10,000 में हम ए को तो 21 दिन तक काम पर रख सकते हैं और उसी 10,000 में हम बी को 28 दिन तक काम रख सकते हैं। इसका मतलब क्या? ए की मजदूरी ज्यादा है और बी की मजदूरी कम है, तो दोनों को उसी राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है? इसका मतलब, एक मिनट, यहाँ थे भाई, इसका मतलब क्या है? तो दोनों को उसी राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी, यानी कि 10,000 रुपए में अगर हम दोनों को एक साथ काम पर रखते हैं तो उसमें से हम उनको एक साथ, मतलब अगर हम दोनों को एक साथ काम पर रखते हैं तो उनको कितने दिनों तक जो उनकी मजदूरी है दी जा सकती है। ए को कितने दिन तक? 21 दिन तक मजदूरी दी जा सकती है, बी को 28 दिनों तक मजदूरी दी जा सकती है। अब हमको नहीं पता, आपको ऐसे रुपए मानने हैं कि भाई 21 और 28 में से एक साथ हो, मतलब आसानी से कट जाए। यहाँ भी आपको वही काम करना है, 21 और 28 का क्या लेना है, एलसीएम। 7 21, 7 चौके 28, 3 चौके 12, 7, यानी इनका एलसीएम कितना आएगा, 84। अगर हम 84 रखते हैं 21 दिन में
चौरासी रुपए लेता है, ए 21 दिन काम करने के 84 रुपए लेता है, तो एक दिन के कितने लेगा? 4 रुपए। 28 दिन के 84 रुपीज लेता है, टोटल जो उसकी मजदूरी है 28 दिन में 84 रुपए लेता है, एक दिन में कितने लेगा? 3। देखो ए की मजदूरी 4 आ गई, बी की एक दिन की 3 आ गई, टोटल मजदूरी कितनी होगी? ए प्लस बी की एक दिन की टोटल मजदूरी 4 + 3 7 रुपए। टोटल पैसे कितने हैं हमारे पास? 84 रुपए। टोटल पैसे कितने हैं? 84 रुपए। और एक दिन की ए और बी दोनों की अगर हम पैसे मिलाए तो ए और बी के एक दिन के पैसे कितने हैं? मजदूरी 7 रुपए को कितने दिन चलेंगे हमारे पास? 12। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर हम ए बी को एक साथ काम पर रखते हैं तो हम उनको 12 दिन तक उसी पैसे में रख सकते हैं। अगर हमारे पास 84 दिन है, सॉरी 84 रुपए है, 84 रुपए में हम ए को तो 21 दिन के लिए काम पर रख सकते हैं और बी को 28 दिन के लिए। अगर किसी दोस्त को हो सकता है क्वेश्चन अगर पहली बार किया है तो थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, आप दोबारा देखें, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन क्लासों में एक ये भी है कि हम ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं खींच सकते, तो उसके लिए आप दोबारा देखें। अगर फिर भी नहीं आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट करें। वैसे आ जाना चाहिए, कोई इसमें खास बात नहीं है। ए 21 दिन के 84 रुपए लेता है, बी 28 दिन के 84 रुपए लेता है। ए की 4 है, एक दिन की जो मजदूरी है बी की 3 है, टोटल कितनी होगी? 7। हमारे पास टोटल पैसे कितने? 84, एक दिन की 7 मजदूरी, तो हम 12 दिन में दोनों को काम पर रख सकते हैं, 12 दिन के लिए। इसके बाद हम देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को हम जो यहाँ पर करवा रहे हैं अच्छे से मतलब क्लियर हो पा रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एक और क्वेश्चन जो हमको बहुत पहले ही करवा देना चाहिए था, वो क्या है? ए किसी काम को m दिनों में करता है, m दिनों में करता है, और बी उसी काम को n दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? किसमें क्या दी और हमको क्या फाइंड करना है? ए किसी काम को कितने दिनों में खत्म करता है? m दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में खत्म करता है? n दिनों में। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में? ये बहुत ही आसान है, हमने पहले ही वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। ए m दिनों में काम खत्म करता है, बी n दिनों में काम को खत्म करता है, n। तो आपको अब काम ऐसा मानना है कि वो m से भी कट जाए और n से भी कट जाए। कुछ एक दोस्त ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, m और n ये कोई नंबर्स नहीं है, तो हम ऐसा काम क्या मान लेंगे भाई इनसे आसानी से कट जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप mn काम को मान लो। देखो अगर हम mn काम को मानते हैं तो m से भी कट जाएगा, n से भी इजिली कट जाएगा, मानते हो ना। अगर हम वैसे भी इन दोनों का एलसीएम ले, वैसे हम मान लेते हैं 2 और 3, दो अलग अलग नंबर है, इनका एलसीएम ले तो इनका एलसीएम क्या आएगा? इन 2 और 3 का कितना एलसीएम आएगा? 6। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऐसे नंबर है, प्राइम नंबर्स हैं, किसी अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पर नहीं जाते। वैसे भी ये दोनों किसी भी एक पहाड़े पर नहीं आते। तो m और n भी हम वो हमारे लिए तो ये अननोन नंबर है, हम नहीं जानते कि इनकी वैल्यू क्या है, तो हम m और n को क्या मानेंगे? वो मानने के भी ये एक ही टेबल पर रहे और इनके आपस में क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई। तो mn मान लेते हैं। अगर m दिनों में mn काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? n। अगर n अगर b
n दिनों में mn काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, m काम करेगा। वैसे ये इससे देखो हम कैसे करते थे, अगर मान लो यहाँ पर 4 होता, यहाँ पर 8 होता, 4 दिन में 8 काम, एक दिन में यहाँ पर कितना आता, 2 आता कि नहीं। वो ये 2 कैसे आता है, 4/8/4, ये 2 ऐसे आता है। जैसे अगर वैसे तो मैं आपको सीधा करवा देता हूँ, 4 दिन में 8 काम, एक दिन में 2 काम, लेकिन ये रियलिटी में 2 कैसे आता है, 8/4, जो ये 4 होता है इसके बटे में होता है, वही काम यहाँ पर है, mn/m, m से m कट जाएगा, बचेगा क्या, n। ठीक है, अभी अभी तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो मेरे हिसाब से सोल्व हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी। तो अगर n दिनों में mn काम करता है तो कितनी कैपेसिटी है उसकी, ये क्या हमारे पास कैपेसिटी है, क्षमता एक दिन में काम करने की। तो ये क्या आ गई हमारे पास क्षमता, ए और बी दोनों की एक दिन की काम करने की कैपेसिटी कितनी आ गई, n+m। कितनी कैपेसिटी आ गई, n+m। उसके बाद अगर ए बी एक दिन में n+m काम करते हैं तो mn कितने दिनों में खत्म करेंगे, टोटल काम कितना है, mn, टोटल काम कितना है, mn। उनकी एक दिन की कैपेसिटी कितनी है काम करने की, n+m। क्या ये कट रहा है, कहीं पर नहीं कट रहा, तो आप ऐसे इसको छोड़ दो, यानी कि ए और बी कुल मिलाकर इतने दिनों में उस काम को क्या कर देंगे, खत्म। अब mn की वैल्यू कुछ भी हो आप वहां पर पुट करिए तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन, यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या का अनुपात संख्या का अनुपात 15-11 से कम हो रहा है, और उनकी मजदूरी में 22-25 की बढ़ोतरी हो रही है, 22-25 के अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो कुल मजदूरों की मजदूरों की मजदूरी में किस अनुपात में कमी आएगी, किस अनुपात में कमी आएगी, किस अनुपात में कमी आएगी। आइए देखते हैं इसमें हमको क्या दिया हुआ है और हमको क्या फाइंड करना है। इसमें क्या इस टाइप के क्वेश्चन अब पहली बार आया टाइम वर्क के चैप्टर में। यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या पहले 15 थी, अब 11 हो चुकी है, यानी कि कम हो चुकी है। 15 से पहले 15 का अनुपात था, अब 11 का अनुपात है से कम हो रही है। ठीक है, कम हो रही है, 15 से 11 हो गई। और उनकी मजदूरी में 22 से 25 की क्या हो गई है, बढ़ोतरी। पहले अगर मजदूरी 22 थी तो अब कितनी होगी, 25। तो कुल मजदूरों की मजदूरी में किस अनुपात में कमी आएगी,
इसमें क्या पूछा है, जो पहले मजदूरों में जो उनकी मजदूरी थी और जो अब मजदूरी है, तो उसमें किस अनुपात में कमी आएगी। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले मजदूरों की संख्या कितनी थी, संख्या कितनी थी मजदूरों की 15-11। जो संख्या थी पहले 15-11 के अनुपात में, पहले 15 थी अब कितनी है 11। और जो उनकी मजदूरी थी, मजदूरी किस अनुपात में थी 22-25। अगर पहले मजदूरी 22 थी तो अब मजदूरी कितनी है 25। पहले संख्या 15 थी। अभी एक बात बताइए आप मुझे, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 100 मजदूर काम करते हैं और उनकी 100 मजदूरों की एक महीने की तनख्वाह, जो एक मजदूर की तनख्वाह है वो 10,000 रुपये है, तो 100 मजदूरों की तनख्वाह कैसे निकालोगे, 100 गुना 10,000 रुपये, 100 गुना 10,000 ऐसे ही निकालोगे। यही बात यहाँ पर लागू होती है। अगर संख्या पहले 15 थी और पहले उनकी मजदूरी 22 थी, तो पहले इसका मतलब क्या है, तो पहले मजदूरी कितनी थी, टोटल मजदूरी 15 गुना 22। जो कुल मजदूरी थी, इसने कुल पूछा है, मजदूरों की मजदूरी इसने एक की नहीं पूछा, पूरे की पूछा है। अगर संख्या पहले 15 थी, मजदूरी 22 थी, तो कितनी मजदूरी देते थे उनको, जो उनके फैक्ट्री के मालिक थे, वो कितना आएगा, 15 को अगर हम 22 से भाग करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 110 और 22, ये हमारे पास आता है 330 रुपए। यानी कि उनकी पहले मजदूरी कितनी थी 330। अब उनकी संख्या 11 रह गई है, लेकिन मजदूरी बढ़ गई है कितनी 25। संख्या 11, मजदूरी कितनी 25। अगर हम 11 को 25 से भाग करें तो क्या आएगा हमारे पास 55 22, ये हमारे पास 5 7 2, कितना आएगा 275। यानी कि इसका मतलब क्या, वो पहले उनकी मजदूरी 330 थी, अब कितनी है 275। टोटल की बात है ये, ना कि एक सिंगल पर्सन की। पहले जो फैक्ट्री के मालिक थे टोटल 330 मजदूरी देते थे, 15 को 22 से अगर हम गुणा करते हैं 11, क्यों, संख्या से और उनकी मजदूरी से ही जो उनकी तनख्वाह है और जो उनकी संख्या है उसी से गुणा होगी। पहले 330 तनख्वाह देते थे, अब कितने देते हैं 275। अगर हम इसको काटते हैं 5 6 के 30, 5 6 के 66, 5 5 25, उसके बाद 25, 5 पे कटेंगे 66 और 55, फिर ये कटेंगे 6 और 5। इसका मतलब क्या, अगर पहले उनकी जो मजदूरी थी फैक्ट्री मालिक 6 देते थे, अब कितने देते हैं 5। इसका मतलब किस अनुपात में कमी आएगी 6 से 5, यानी कि 6:5। ये हमारा क्या है आंसर, किस अनुपात में कमी आएगी 6:5 में। ठीक है, आज के लिए हमारा ये हमारा लास्ट सम था। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही नए कंसेप्ट के साथ, और बिल्कुल ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक हम जाएंगे। तो अभी आप सभी दोस्तों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।